हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ प्रो गाइडर। फ्रेंड्स, हम लोग बिहार स्टेट पेपर 2 जूलॉजी के लिए पीवाईक्यू का सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें एक क्लास हो गया है। आज नेक्स्ट क्लास है 18 सितंबर 2020 का, शिफ्ट 3 का है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज पीवाईक्यू जूलॉजी पेपर 2 हम लोग कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, among animal which of the following are species rich? जंतुओं में निम्नलिखित में से किसके पास सबसे ज्यादा स्पीसीज प्रजातियां है? तो फ्रेंड वो क्या हो जाएंगे? इंसेक्ट हो जाएंगे फ्रेंड। जंतुओं का समूह में कीट प्रजातियां स्पीसीज की संख्या सबसे बड़ी है। यह आर्थ्रोपोडा संघ में आते हैं। आर्थ्रोपोडा जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। क्या फ्रेंड्स? आर्थ्रोपोडा जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिस्टेमा नेचुरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये लिनियस है फ्रेंड्स। कौन है? लिनियस। सिस्टेमा नेचुरी नामक पुस्तक कार्ल लिनियस के द्वारा लिखी गई है और इनके द्वारा स्पीसीज प्लांटेरम और जेनेरा प्लांटेरम भी लिखी गई है। जानवरों और पौधे को वर्णित करने का प्रयास 1735 में सिस्टेमा नेचुरी के नाम रूप में प्रकाशित हुआ है। सिस्टेमा नेचुरी में लगभग 6000 पौधे और 42-36 जानवर सूचीबद्ध हैं। लोएस्ट टेक्सोनोमी कैटेगरी इज, न्यूनतम वर्गीकरण कोटि क्या है? तो वो है स्पीसीज। सबसे न्यूनतम वर्गीकरण कोटि क्या है फ्रेंड्स? वो है स्पीसीज। पहले आएंगे किंगडम, फिर फाइलम, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर फैमिली को कुल बोलते हैं, फिर जीनस और स्पीसीज। तो सबसे बड़ा क्या है? किंगडम। और सबसे छोटा क्या है? स्पीसीज। इसी वर्गीकरण में प्रजाति सबसे छोटी इकाई है। वर्ग की अध्ययन में जीवों का वर्ग सब जिसमें मौलिक समानता होती है उसे स्पीसीज कहते हैं। ब्लड इज, ब्लड क्या है फ्रेंड? ब्लड है कनेक्टिव टिश्यू। क्या है फ्रेंड? ब्लड कनेक्टिव टिश्यू। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है जो जीवों के शरीर के अंगों में स्वस्थ कोशिकाओं को ऑक्सीजन तथा अन्य महत्वपूर्ण पदार्थ परिसंचरण के माध्यम से पूर्ति एवं जोड़ने का कार्य करता है फ्रेंड्स। रक्त ऊतक के द्रव में अधात्री मैट्रिक्स, प्लाज्मा तथा अन्य संगठित संरचना पाई जाती है। रक्त का निर्माण बोन मैरो में होता है। बोन मैरो में रक्त का निर्माण क्या होता है फ्रेंड? रक्त का निर्माण बोन मैरो में होता है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं फ्रेंड्स। क्लाइटेलम इज द ग्लैंडुलर पोर्शन ऑफ द बॉडी इज, तो वो हो जाएगा अर्थवर्म। क्लाइटेलम किसकी शरीर की ग्रंथि युक्त भाग है? तो वो किसका है फ्रेंड? अर्थवर्म का है। किसका फ्रेंड? अर्थवर्म का। क्लाइटेलम केचुए के 14वें और 17वें खंड के बीच में स्थित होता है। यह केचुए के मुख्य के पास शरीर के दीवार की मोटी ग्रंथि और अखंडित खंड है। क्लाइटेलम प्रजनन प्रणाली का हिस्सा है। यह प्रसवन काल में कोकून बनाती है जिसमें अंडे रखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ कॉकरेज, तिलचट्टा का उत्सर्जी अंग क्या है? तो वो है माल्पिगियन ट्यूबुल्स। तिलचट्टा का उत्सर्जी अंग क्या है फ्रेंड्स? माल्पिगियन ट्यूबुल्स। कॉकरोच सहित अधिकांश कीटों में उत्सर्जी अंग के रूप में माल्पिगी नलिकाएं पाई जाती है। माल्पिगी नलिकाएं नाइट्रोजनी अपशिष्टों को उत्सर्जन और परासरण नियमन में मदद करती है, इसलिए कॉकरोच में माल्पिगी प्रमुख उत्सर्जन अंग माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, मेंशन द रॉन्ग आइटम इन द सीरीज, निम्नलिखित श्रृंखला में गलत आइटम को बताएं। इसमें हो जाएगा टेस्ट वर्ड, क्योंकि बी सिमिलर मेम्ब्रेन इंस्टीट्यूशनली ऑडिटरी ऑस्कल, ये सब एक ही है और टेस्ट वर्ड जो है फ्रेंड ये डिफरेंट है। इसमें स्वाद कलिकाएं जीभ की सतह पर पाई जाती है जो पैपिलरी झिल्ली पर मौजूद होते हैं। बैसिलर झिल्ली कॉर्टी के परत पर स्थित है जो कोक्लिया में होती है और कोक्लिया आंतरिक कान में तरल पदार्थों से भरी संरचना होती है। यूस्टेचियन ट्यूब एक छिद्र है जो कान में स्थित होता है। श्रवण अस्थि पंजर मध्य कान में स्थित होता है जो कान के बाहरी भाग के बीच का भाग होता है। अतः स्वाद कलिकाएं जीभ का भाग है जो बेसिलर झिल्ली यूस्टेचियनली श्रवण स्थित कान का भाग है। इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? ये हो जाएगा टेस्ट वर्ड, डिफरेंट है सबसे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन वाज प्रपोज्ड बाय, तो ये कौन दिए थे? ये सिंगर एंड निकोलसन दिए थे फ्रेंड। कोशिका झिल्ली एक तरल को जैक मॉडल 1972 में एस जे सिंगर और
गार्थ एल निकोल्सन द्वारा प्रस्तावित किया गया था। कोशिका झिल्ली मुख्यतः लिपिड एवं प्रोटीन की बनी होती है। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? लिपिड और प्रोटीन की, फ्रेंड याद रखिएगा। इसमें प्रमुख लिपिड फॉस्फोलिपिड होते हैं जो दो सतह पर व्यवस्थित होती हैं। इसके अनुसार लिपिड के अर्धतरलीय प्रकृति के कारण फॉस्फोलिपिड द्वितीयक के भीतर प्रोटीन पार्श्विक गति करता है। झिल्ली के भीतर गति करने की क्षमता उसकी तरलता पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, द सेल ऑर्गेनेल कॉल पावर हाउस इज, ऊर्जा गृह कहे जाने वाले कोशिकांग क्या है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल इसको बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में पाए जाने वाले कोशिकांग वायवीय श्वसन अर्थात सेलुलर श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया का प्रमुख कार्य है। इसकी कोशिकीय ऊर्जा एटीपी के रूप में उत्पादित होती है, इसलिए सूत्रकणिका की कोशिका शक्ति गृह पावर हाउस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, सीलिया एंड फ्लैजेला आर कंपोज्ड ऑफ, सीलिया तथा फ्लैजेला निर्मित होता है माइक्रोट्यूबुल्स से, माइक्रोट्यूबुल्स के द्वारा। सीलिया और फ्लैजेला गतिशील और संवेदी कोशिका अंग है जो माइक्रोट्यूबुल्स द्वारा निर्मित होता है। सीलिया प्लाज्मा झिल्ली द्वारा लिपित सूक्ष्म नलिका माइक्रोट्यूबुल्स से बनी होती है। प्रत्येक सीलिया में 9 जोड़ी सूक्ष्म नलिकाएं होती है जो बाहरी रिंग और 2 केंद्रीय सूक्ष्म नलिका बनाती है। फ्लैजेला कुछ सूक्ष्म जीवों के पाए जाने वाला धागेनुमा अंगक है जो प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है? फ्लैजेला प्रोटीन का। ये मूवमेंट में हेल्प करता है फ्रेंड। मियोसिस इज ऑल्सो नोन एज, अर्धसूत्रण को कहा जाता है क्या? रिडक्शनल डिवीजन कहा जाता है फ्रेंड, रिडक्शनल डिवीजन। अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस ऐसे कोशिका विभाजन है जिसमें बनने वाली संतति कोशिका में गुणसूत्र संख्या मातृ कोशिका की गुणसूत्र संख्या की आधी रह जाती है। इसमें हार्स विभाजन और ऋणात्मक विभाजन भी कहते हैं मियोसिस में। अर्धसूत्री विभाजन जाइगोट के निर्माण के दौरान होता है। अर्धसूत्री विभाजन में प्रिमोर्डियल जर्म कोशिकाओं में होता है। किसमें होता है फ्रेंड? प्रिमोर्डियल जर्म कोशिकाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ न्यूक्लिक एसिड आर, बिल्डिंग ब्लॉक किसको बोलते हैं? न्यूक्लियोटाइड को बोलते हैं फ्रेंड। न्यूक्लिक अम्लों का इमारती खंड कौन है? न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लिक अम्लों का अन न्यूक्लियोटाइड्स अणुओं के बहुलक पॉलीमर होते हैं, इसके लिए इन्हें पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। इस प्रकार के न्यूक्लियोटाइड्स अणु इनकी निर्माण खंड होते हैं। यह 3 उप इकाइयों से बने होते हैं, नाइट्रोजनस बेस, 5 कार्बन राइबोसोम और फॉस्फेट समूह। ग्लाइकोजन इज अ पॉलीमर ऑफ, ग्लाइकोजन इज अ पॉलीमर ऑफ, ग्लाइकोजन बहुलक है, किसका बहुलक है? ग्लूकोज का। ग्लाइकोजन किसका बहुलक है? ग्लूकोज का। स्टार्च और सेलुलोज ग्लूकोज के बहुलक ग्लाइकोजेन होता है। ग्लाइकोजेन में अधिकांश ग्लूकोज अवशेषण अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बंध से जुड़ा होता है। ग्लाइकोजन एक ऐसा पदार्थ है जो शरीर के ऊतकों में कार्बोहाइड्रेट के रूप में जमा होता है, जो ग्लूकोज के रूप में टूटकर मांसपेशियों को तत्काल ऊर्जा प्रदान करता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इमल्सिफिकेशन इज द फंक्शन ऑफ, किसका कार्य पायसीकरण है? तो ये बाइल का है। इमल्सिफिकेशन कौन करता है फ्रेंड? बाइल करता है। यकृत पीत रस का स्राव करता है, यकृत जो है पीत रस का स्राव करता है। लीवर बाइल का सेक्रेशन करता है, जो एक पाचन रस है, पीत पित्ताशय में जमा होता है। और किसमें जमा होता है? ये पित्ताशय में जमा होता है। पीत का मुख्य कार्य पाचन के लिए वसा का पायसीकरण करना है। एक अमिश्रणीय द्रव को दूसरे अमिश्रणीय द्रव में प्रक्षेपित करने की प्रक्रिया को पायसीकरण कहते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइटल कैपेसिटी क्या है फ्रेंड? वाइटल कैपेसिटी क्या होता है फ्रेंड? वाइटल कैपेसिटी होता है टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम फ्रेंड्स। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। वाइटल कैपेसिटी अंतःश्वासन, इंस्पायरेटरी आरक्षित वायु, टाइडल वॉल्यूम तथा इच्छावास आरक्षित वायु का योग फेफड़ों की वाइटल कैपेसिटी कहलाती है। वायु की वह मात्रा जो प्रत्येक सामान्य शांत स्वेच्छावास में फेफड़े भरती है और निकालती है उसे वायु प्रवाही वायु टाइडल एयर वॉल्यूम कहते हैं। प्रवाही वायु से अधिक जितनी वायु एक बार में सांस में ग्रहण करते हैं उसे अंतः श्वास आरक्षित वायु कहते हैं फ्रेंड्स। प्रवाही वायु को छोड़कर जो वायु फेफड़ों से निकल सकते हैं उसे उच्छ्वास आरक्षित वायु कहते हैं। टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम वक्र विभिन्न आंशिक दबाव पर ऑक्सीहीमोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन के संतुलन को दर्शाता है फ्रेंड्स। 16, द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व इज, ऑक्सीजन का विघटन चक्र होता है सिग्मोइड होता है। क्या होता है फ्रेंड? सिग्मोइड। ऊतकों से वापस आने वाले रक्त में O2 का आंशिक दबाव PO2 लगभग 40 mmHg होता है। इस पर हीमोग्लोबिन की प्रतिशत लगभग 75 होती है। PO2 तथा हीमोग्लोबिन के प्रतिशत संबंध को ग्राफ पर अंकित करने पर एक सिग्मोइड वक्र प्राप्त होता है। इसे ऑक्सीजन का विघटन चक्र कहते हैं।
ऑक्सीजन डिसोसिएशन वक्र में वक्र का दाहिनी ओर खिसकना इंगित करता है कि हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के लिए आकर्षण कम हो गया तथा बाईं ओर बदलाव ऑक्सीजन के हीमोग्लोबिन का आकर्षण ज्यादा हो गया। फ्रेंड्स ये देख लीजिए, ये ऑक्सीजन सस्टेनेबल हीमोग्लोबिन है, ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर है। ये अगर लेफ्ट शिफ्ट होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड घट रहा है, और राइट शिफ्ट होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, यहाँ टेम्परेचर घट रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, यूरिया इज प्रोड्यूस फ्रॉम अमोनिया इज, अमोनिया से यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो वो लीवर में होता है। अमोनिया से यूरिया का निर्माण यकृत में यूरिया चक्र या ऑर्निथिन चक्र के प्रक्रिया से होता है। अमोनिया का उत्पादन अमीनो एसिड और अन्य यौगिकों के चयापचय से होता है जिनमें नाइट्रोजन होता है। विच इज नॉट ए बोन ऑफ फोरलिम्ब, इनमें से कौन सी अस्थि अग्रपाद की नहीं है? ह्यूमरस, फीमस, रेडियोलाना, कार्पस। इसमें फीमर जो है वो नहीं है। फीमर क्या है? ये जांग की हड्डी है। फीमर मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे लंबी हड्डी होती है, यह पश्चात की जांग की हड्डी होती है, जबकि ह्यूमरस, रेडियोला, कार्पसल अग्रपाद अस्थि है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, द रेस्पिरेटरी सेंटर इज लोकेटेड इन, श्वसन केंद्र स्थित होता है, कहाँ होता है श्वसन केंद्र? तो ये होता है फ्रेंड मेडुला ऑब्लांगेटा में। मेडुला ऑब्लांगेटा में क्या होता है? श्वसन केंद्र होता है फ्रेंड। श्वसन केंद्र मेडुला ऑब्लांगेटा में स्थित होता है और श्वास की मिनट दर मिनट नियंत्रण में शामिल होता है। मेडुला ऑब्लांगेटा मस्तिष्क का भाग है। श्वसन केंद्र तंत्रिका, रासायनिक और हार्मोनल प्रकृति के नियंत्रण संकेत प्राप्त करते हैं और श्वसन गतिविधियों की दर को नियंत्रित करते हैं। फ्रेंड्स फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग्स अकर इन, मानव में निषेचन स्थल है, फैलोपियन ट्यूब होता है। फ्रेंड क्या होता है? फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन क्या होता है फ्रेंड्स? फैलोपियन ट्यूब में। डिम अंडाशय के द्वारा छोड़ा जाता है और यह फैलोपियन ट्यूब में जाता है और यहाँ तब तक रहता है जब तक शुक्राणु से निषेचित न हो जाए। इसलिए मानव में फैलोपियन ट्यूब वह भाग है जहाँ निषेचन होता है। शुक्राणु के साथ अंडे के संलयन की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। कास्ट्रेशन इज द रिमूवल ऑफ, कास्ट्रेशन क्या है? टेस्टिस, वृषणों की बाध्यकरण प्रक्रिया से हटाते हैं। ठीक है, बाध्यकरण प्रक्रिया में वृषण को हटाना शामिल होता है जिसमें टेस्टोस्टेरोन उत्पादन में कमी आ जाती है, जिसके कारण पुरुष नपुंसक हो जाते हैं, जिससे पुरुष नसबंदी के नाम से भी जाना जाते हैं। कास्ट्रेशन ड्यूरिंग ऑफ लुटियल फेज मेंस्ट्रुअल साइकिल, मासिक चक्र का ल्यूटियल फेज चरण का काल होता है, तो ये होता है 15 से 28वां दिन। 15 से 28वां दिन फ्रेंड। मासिक चक्र एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें महिला गर्भधारण के लिए परिपक्व होती है, जो प्रत्येक मासिक होता है। यह 4 चरण होते हैं मासिक धर्म, कुपिक चरण, ओव्यूलेशन और यूटिलाइजिंग चरण। मासिक धर्म चरण 1 से 5 दिन तक होता है। इसमें गर्भाशय तरल पदार्थ के रूप में योनि के माध्यम से आंतरिक परत को बहाता है। कुपिक चरण मासिक धर्म के साथ शुरू होता है लेकिन 13वें दिन समाप्त हो जाता है। फ्रेंड्स ओवल्यूशन चरण 14वें दिन होता है और ये सभी महिलाओं के अलग अलग होता है। इसमें परिपक्व अंडा कोशिका मुक्त होता है। ल्यूटियल चरण 15वें दिन से आरंभ होकर 28वें दिन तक होता है। इसमें प्रत्यारोपण के लिए गर्भाशय के परत को मोटा करने के लिए प्रोजेस्टेरोन का उत्पादन होता है। यदि गर्भाधारण नहीं होता है तो ल्यूटियल समाप्त हो जाता है और अगली माहवारी में बाहर आ जाएगा। वही फादर ऑफ जेनेटिक्स इज, फादर ऑफ जेनेटिक्स को बोलते हैं अनुवंशिकी का पिता, मेंडल को बोलते हैं। फ्रेंड्स अनुवंशिकी का पिता कौन है? मेंडल। ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिक ग्रेगर जॉन मेंडल को आधुनिक अनुवंशिकी के पिता कहते हैं। इन्हें मेंडेलियन लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के रूप में भी जाना जाता है। इन्हें मटर के पौधे पर कार्य करने के लिए यह बताया है कि अनुवंशिक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में कैसे स्थानांतरित होते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंडीशन इन विच 2 और मोर देन 2 जीन आर रिस्पांसिबल फॉर सिंगल ट्रेट इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं मल्टीपल एलिज्म बोलते हैं। फ्रेंड इसको क्या बोलेंगे? मल्टीपल एलिज्म। यह स्थिति जिसमें एक लक्षण के लिए 2 या 2 से अधिक जीन उत्तरदायी हो वह है बहुविकल्पता। ऐसी स्थिति जिसमें किसी एक लक्षण के लिए 2 या 2 से अधिक जीन उत्तरदायी होते हैं उसे बहुविकल्पता कहते हैं। उदाहरण के लिए मनुष्य का ब्लड ग्रुप और 3 एलील द्वारा निर्धारित होते हैं और सिकल सेल एनीमिया भी होते हैं इसमें। ठीक है, तो एक ब्लड ग्रुप, एक सिकल सेल एनीमिया, बहुविकल्पता का उदाहरण आप याद कर लीजिएगा। फ्रेंड्स इफ नॉर्मल मैन मैरी ए कैरियर वुमेन ऑफ कलर ब्लाइंडनेस द कंडीशन ऑफ देयर सन इज, यदि एक सामान्य पुरुष की शादी वर्णांधता की वाहक स्त्री से होती है तो उनके पुत्रों की स्थिति क्या होगी? तो उनको पुत्रों की स्थिति होगी 50% नॉर्मल, 50 कलर ब्लाइंडनेस, 50% नॉर्मल और 50% कलर ब्लाइंडनेस। फ्रेंड ठीक है, सामान्य पुरुष की शादी
वर्णाधक व स्त्री से होने वाले उनके पुत्र 50% वर्णाधक होंगे और 50% सामान्य पुत्री का भी यही प्रतिशत है, क्योंकि सर देखिए ये एक्स लिंक्ड वो डिजीज है, ठीक है। तो महिला में तो एक्स और वाई होता है, तो एक्स 50% और वाई 50%, तो एक ही एक्स आएगा, तो वो फीमेल कैरियर होती है, ठीक है। इसमें मतलब फीमेल एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक भेज सकती है। अगर कोई मेल भी है कलर ब्लाइंडनेस और फीमेल भी है, फिर उसका चाइल्ड 100% कलर ब्लाइंडनेस होगा फ्रेंड्स। जीनोम प्रतिनिधित्व करता है। जीनोम रिप्रेजेंट हेप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम, गुणसूत्रों की अगुणित समूह। जीनोम क्या बोल देंगे? गुणसूत्रों की अगुणित समूह। इसको देख लेते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन। गुणसूत्रों के एकल समूह को गुणसूत्रों का जीवित जीवों में अगुणित समूह कहा जाता है। इसमें एन के द्वारा दर्शाया जाता है, इसे जीनोम भी कहा जाता है। इसलिए गुणसूत्रों का अगुणित समूह जीनोम प्रतिनिधित्व करता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज, डीएनए का प्रतिकरण क्या होता है? ये होता है सेमी कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव होता है फ्रेंड। अर्थ संरक्षी, डीएनए का अणु का द्विगुण अर्थात कॉपी निर्माण ही डीएनए प्रकृति कहलाता है। डीएनए प्रतिकरण अर्थ संरक्षी प्रकार का होता है। इसमें एक द्विकुंडलीय डीएनए अणु के समान प्रकार में दो डीएनए अणुओं का निर्माण होता है। प्रत्येक नए डीएनए में एक कुंडलीय मूल जनन डीएनए और दूसरी नव संश्लेषित होती है। मेल्सन और स्टॉल ने प्रयोगशाला में डीएनए प्रतिक्रियन की अर्थ संरक्षित विधि को साबित किया। इसमें आधा हिस्सा संरक्षित होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिवेरिज वर्क ऑन द प्लैनेट। डिवेरिज ने निम्नलिखित पौधे पर कार्य किया था, तो किया था और आइनोथेरिया पर फ्रेंड, ओइनोथेरा पर किया था फ्रेंड्स। डिवेरिज ने ओइनोथेरा लैमार्कियाना पर कार्य किए थे। इन्होंने उत्परिवर्तन का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। इन्होंने सुझाव दिया था कि नए प्रकार के वंशानुगत लक्षण अचानक प्रकट हो सकते हैं, इसे उत्परिवर्तन नाम दिया था फ्रेंड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट होमोलोगस ऑर्गेन, निम्नलिखित युगों में कौन समजात अंग कहलाता है? तो इसमें कोई नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है, इसमें नन ऑफ द एबव है। जैसे देखिए जीवों के शरीर में ऐसा है जिनके कार्य अलग अलग होते हैं और संरचना समान होते हैं, उसे समजात अंग कहते हैं। उदाहरण के लिए मेढक, छिपकली का अग्रपात और पक्षी का पंख और मनुष्य का हाथ, घोड़े का अग्रपात समजात अंग है। निम्नलिखित उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ फिशेस इज कॉल्ड, मछलियों का उत्पादन एवं प्रबंधन क्या कहलाता है फ्रेंड? पीसी कल्चर कहलाता है। पीसी कल्चर मत्स्य पालन से संबंधित है। इसके अंतर्गत मछलियों के उत्पादन, प्रजनन, प्रबंध आते हैं। मछली जल पर्यावरण को संतुलित रखने में सहायक करती है। वैज्ञानिकों ने मछलियों को बायो इंडिकेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? बायो इंडिकेटर। पेनिसिलिन इज प्रोड्यूस बाय, पेनिसिलिन किससे उत्पन्न होता है? पेनिसिलिन उत्पन्न किया जाता है किससे फ्रेंड? तो ये किया जाता है फंगस से। पेनिसिलिन कवक से उत्पन्न होता है। पेनिसिलिन दुनिया की पहली एंटीबायोटिक है। इसकी खोज 1928 में स्कॉटिश वैज्ञानिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था फ्रेंड्स। किससे किया था? कवक से, पेनिसिलिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैंसर ऑफ कनेक्शन टिश्यू इज, कैंसर ऑफ कनेक्शन टिश्यू संयोजी उत्तक में होने वाले कैंसर है सार्कोमा। सार्कोमा कैंसर उसको बोलते हैं। संयोजी उत्तक में होने वाले कैंसर को एक शब्द में सार्कोमा कहते हैं, जो हड्डियों, टेंडन, उपस्थि, मांसपेशियों और वसा जैसे सहायक और संयोजी उत्तकों में उत्पन्न होता है फ्रेंड्स। हु इन्वेंट वैक्सीन ऑफ रेबीज, रेबीज का टीका किसने विकसित किया था? तो ये पास्चर ने किया था। पास्चर ने रेबीज का कैसे टीका किया था? पास्चर ने। रेबीज एक संक्रामक बीमारी है जो कुत्ते के काटने से फैलता है। इसे रोकने के लिए रेबीज का टीका लगाया जाता है। इसकी खोज लुइस पास्चर 1885 ईस्वी में की थी। डीएनए क्लीवेज एंजाइम इज, डीएनए को काटने वाला एंजाइम कौन है? डीएनए को कौन काटता है? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करता है? कट करता है। लाइगेज क्या करता है? जोड़ता है फ्रेंड। प्रतिबंधित इंडोन्यूक्लियस को प्रतिबंधित एंजाइम भी कहते हैं। इसका प्रयोग डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को, न्यूक्लियोटाइड्स को अनुक्रम को पहचानने और विशिष्ट स्थान पर कट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, और अलग कोलन डीएनए का अनुक्रम निर्माण के लिए किया जाता है। प्रतिबंधित इंडोन्यूक्लियस एंजाइम को आणविक कैंची भी कहा जाता है, सीजर भी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्गेनिज्म हुज जीन हैव बीन अल्टर्ड बाय मैनिपुलेशन, सजीव जिनके जीन को परिवर्तन हस्त कौशल के द्वारा किया जाता है, क्या कहलाता है? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जीएमओ, आनुवंशिकता संशोधित जीव। वांछित लक्षण प्राप्त करने के लिए किसी दूसरे स्रोत से प्राप्त जीन को प्रवेश कराकर विकसित किया गया हो, आनुवंशिक रूपांतरित फसल कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल बीटी कपास, बीटी कॉटन। बीटी कपास को किसी जीवाणु का जीन कपास में डालकर उसे कीट प्रतिरोधी बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स,
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट ए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, इनमें से कौन रिस्ट्रिक्शन एंजाइम नहीं है? तो इसमें इको आर आई भी है, बाम H1 भी है, हिन 3 भी है, पेक्टिनेज नहीं है। पेक्टिनेज क्या है? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम नहीं है फ्रेंड्स। पेक्टिनेज प्रतिबंधित एंजाइम नहीं है। पेक्टिनेज एंजाइम का एक समूह है जो पौधे की कोशिका दीवारों की मूल भाग को तोड़ता है। उसका मुख्य रूप से वाणिज्यिक में उपयोग होता है। ठीक है फ्रेंड्स, फाइनल उत्तर कौन अनुसार सी, ये नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सावना क्या है? सावना क्या है? सावना है ग्रासलैंड विथ स्कैटर्ड ट्री, बिखरे वृक्षों वाला घास का मैदान। बिखरे वृक्षों वाला घास का मैदान। सावना बिखरे वृक्षों वाला घास का एक विशेष परितंत्रिक है। इसका नाम अफ्रीकी उष्णकटिबंधीय घास मैदानों पर पड़ा है। यह भूमध्य रेखीय वर्षा वनों और मध्य अक्षांश रेगिस्तान पारिस्थितिक तंत्र के बीच मौसमी उष्णकटिबंधीय में बड़े पैमाने पर स्थित होता है फ्रेंड्स। नामदफा नेशनल पार्क कहाँ है फ्रेंड्स? नामदफा नेशनल पार्क स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ है फ्रेंड? अरुणाचल प्रदेश में। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का चौथा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। यह दुनिया का एकमात्र पार्क है जिसमें बिल्लियों की 4 प्रसिद्ध प्रजातियां पाई जाती है, बाघ, तेंदुआ, हिम तेंदुआ और क्लाउडेड तेंदुआ। ये क्या है फ्रेंड? विश्व का एकमात्र पार्क जिसमें बिल्लियों की 4 प्रसिद्ध प्रजातियां पाई जाती है। ओजोन डिप्लेशन इज कॉज्ड बाय, ओजोन डिप्लेशन किसके द्वारा होता है? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा होता है फ्रेंड्स। ओजोन क्षारक क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा होता है। यह बहुत अस्थायी होते हैं। यह ओजोन परत के पास पहुंचकर सूर्य के आने वाली पराबैंगनी किरणों को तोड़कर क्लोरीन बनाती है। यह क्लोरीन का एक परमाणु 1 लाख ओजोन परमाणुओं को नष्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, when we go more from pole towards equator the biodiversity is, जब हम ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तब जैव विविधता क्या होती है फ्रेंड? वो बढ़ती है, वो इंक्रीज करती है। जब हम ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तब जैव विविधता बढ़ती है, क्योंकि भूमध्य रेखा पर पोषक तत्व और सूर्य के प्रकाश से भरपूर अनुकूलन जलवायु होती है जो सूक्ष्म आवासों को बढ़ावा देती है। इसलिए ध्रुवों की तुलना में भूमध्य रेखा पर प्रजातियों की विविधता अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, स्पॉन्ज हैव डैश लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। स्पंज क्या है? ये सिल्वर लेवल ऑर्गेनाइजेशन रहता है। स्पंज क्या है? स्पंज संगठन होता है, कोशिकीय उसका संगठन होता है। स्पंज में अंग या वास्तविक उत्तक नहीं होते, इसमें कोशिका होती है, इसलिए स्पंज में कोशिकीय स्तर का संगठन होता है। स्पंज में जल परिवहन तथा नाल तंत्र पाया जाता है। स्पंज छिद्रधारी समुद्रिक जीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, लार्वा ऑफ निडेरिया। निडेरिया का लार्वा क्या है? निडेरिया का लार्वा है पेलानुला फ्रेंड्स। निडेरिया का सेल डेंड्राटा का मेंबर है जिसकी लार्वल अवस्था का पेलोनोमा नाम से जानते हैं। साइकोन की लार्वल अवस्था को एम्फीबैस्टुला कहते हैं, जबकि ल्यूकोसोलिनिया की लार्वल अवस्था को पैरेन्काइमूला कहते हैं फ्रेंड्स। द एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ प्रॉन, झींगा का उत्सर्जी अंग क्या है? ये ग्रीन ग्लैंड है। झींगा का उत्सर्जी अंग ग्रीन ग्लैंड है फ्रेंड। सिमेट्री ऑफ सी एनिमोन, सी एनिमोन की समिति क्या है? सी एनिमोन की समिति है रेडियल फ्रेंड्स, रेडियल है। सी एनिमोन एक समुद्री जीव है। यह निडेरिया फाइलम के सदस्य है। एनिमोन में अपनी गतिहीन प्रकृति के कारण रेडियल समरूप होती है। रेडियल समरूप शारीरिक केंद्र में साथ 2 हिस्सों में विभाजित होती है। वो क्या होती है? 2 हिस्सों में विभाजित होती है फ्रेंड्स। हार्ट ऑफ फ्रॉग इज, मेढक का हृदय होता है 3 चैम्बर्ड हार्ट, फिश का 2 चैम्बर्ड हार्ट, मानव का 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है फ्रेंड्स। मेढक एक उभयचर जंतु है। इसमें बंद परिसंचरण तंत्र और अपूर्ण दोहरा परिसंचरण तंत्र होता है। मेढक का हृदय एक वेंट्रिकल, 2 अलिंद और 3 कक्षों से बना होता है। इनकी दीवारें 3 परतों से बनी होती है, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम फ्रेंड्स। दाएं अलिंद को ऑक्सीजन रहित और बाएं अलिंद को ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन किसमें होता है? मैमल में होता है, स्तनधारियों में होता है। शुक्राणु के साथ अंडे के संलयन की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। ऐसी निषेचन जो मादा के शरीर के भीतर होता है उसे आंतरिक निषेचन कहते हैं फ्रेंड्स। इसमें शुक्राणु मादा के शरीर के अंदर ही अंडाणु को निषेचित करता है। यह मनुष्य एवं गाय, कुत्ता, मुर्गी इत्यादि में होता है। उभयचर और मछली में बाह्य निषेचन होता है जो शरीर के बाहर होता है। शरीर के बाहर होता है उसको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन किसमें होता है फ्रेंड्स? ये मैमल में होता है। करेक्ट आंसर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टस्क ऑफ एलिफेंट इज मॉडिफाइड, हाथी की बाहर
निकला दांत है परिवर्तित इंसीजर, इंसीजर ही उसका बाहर है, जो बाहर दो हाथ हाथी का रहता है फ्रेंड्स, वो क्या है, इंसीजर है। हाथी का बाहर निकला दांत कृंतक का परिवर्तित रूप है जो लंबे समय तक बढ़ता रहता है। इसका उपयोग हाथी अपनी रक्षा एवं अन्य कामों के उपयोग के लिए करता है। एट द एंड ऑफ ग्लाइकोलाइसिस ग्लूकोज अल्टीमेटली कन्वर्ट इनटू, ग्लूकोज किसमें, पायरुविक एसिड में होता है। ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज क्या करता है, पायरुविक एसिड में कन्वर्ट करता है, पायरुविक अम्ल में। उसके बाद दो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट करता है फ्रेंड्स। ग्लाइकोलाइसिस कोशिकीय शोषण की प्रथम अवस्था है जो कोशिकीय द्रव में होती है। इस प्रक्रिया में ग्लूकोज की आंशिक ऑक्सीकरण होता है। ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज का एक अणु दो पायरुविक अम्ल में टूटता है तथा कुछ ऊर्जा उत्पन्न होती है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरफेरोन्स आर, इंटरफेरोन्स है, इंटरफेरोन्स क्या है, एंटीवायरल प्रोटीन है फ्रेंड्स, एंटीवायरल प्रोटीन है। इंटरफेरन क्या है, एंटीवायरल प्रोटीन। इंटरफेरन एक एंटीवायरल प्रोटीन है जो वायरस से संक्रमित होने पर कोशिकाओं द्वारा इंटरफेरन नामक प्रोटीन का उत्पादन किया जाता है जो वायरस के खिलाफ प्रतिरक्षा सुरक्षा में भूमिका निभाता है। इंटरफेरन तीन प्रकार के होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा इंटरफेरन। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर, व्हेन CO2 concentration in blood increases breathing becomes, रक्त में CO2 की सांद्रता बढ़ने पर ब्रीदिंग क्या होगा फ्रेंड्स, वो फास्टर एंड डीपर हो जाएगा, तीव्र और गहरा हो जाएगा। रक्त में CO2 का सांद्रता बढ़ने पर श्वसन फास्टर और डीपर हो जाता है फ्रेंड्स। जब रक्त में CO2 की सांद्रता बढ़ जाती है तब उसे हाइपर वेंटिलेशन कहते हैं। इस दौरान सांस तेजी और गहरे हो जाती है। CO2 के आगे बढ़ने से हीमोग्लोबिन के साथ CO2 की घनत्व बढ़ जाती है और ऑक्सीजन की घनत्व हीमोग्लोबिन के साथ कम हो जाती है। इसे बोर प्रभाव कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, बोर प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 51 देख लेते हैं हम लोग। प्रो एंजाइम ट्रिप्सिनोजेन चेंज टू एंजाइम ट्रिप्सिन बाय, ये किसके द्वारा आता है फ्रेंड, ये इंटरकाइनेज के द्वारा आता है। प्रो एंजाइम ट्रिप्सिनोजेन एंजाइम ट्रिप्सिन में परिवर्तित हो जाता है, ये किसके द्वारा आता है, एंटेरोकाइनेज के द्वारा। इंटेस्टाइनल म्यूकोसा द्वारा स्रावित इंटेरोकाइनेज द्वारा ट्रिप्सिनोजोन द्वारा सक्रिय ट्रिप्सिन में बदल देता है जो पैंक्रियाटिक जूस के असक्रिय एंजाइम को सक्रिय करता है। अतः प्रो एंजाइम ट्रिप्सिनोजेन एंजाइम ट्रिप्सिन में इंटेरोकाइनेज द्वारा परिवर्तित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थायरोकैल्सिटोनिन ए थायराइड हार्मोन इन ब्लड इज, ये क्या करते हैं, लोअर कैल्शियम लेवल, मतलब कैल्शियम स्तर को घटाता है। थायरोकैल्सिटोनिन एक थायराइड हार्मोन है, थायरोकैल्सिटोनिन जो क्या करता है, कैल्शियम स्तर को घटाता है ब्लड में। कैल्सिटोनिन एक थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला थायराइड हार्मोन है जो रक्त में कैल्शियम स्तर को घटाता है एवं नियंत्रित करता है। कैल्सिटोनिन पैराथायरॉइड हार्मोन के कार्य को रोकता है जो कैल्शियम को बढ़ाता है। कैल्शियम क्या करता है फ्रेंड, बढ़ाता है। राइबोसोम 70S टाइप अकर इन, किसमें पाया जाता है, बैक्टीरिया में, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ऑल ऑफ द एबव पाया जाता है। इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द एबव। 70S राइबोसोम में दो यूनिट होती है, 50S और 30S। राइबोसोम का कार्य प्रोटीन संश्लेषित करना होता है। यह माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और बैक्टीरिया आदि में पाया जाता है। इसका आंसर दिया है ए, उत्तर कुंज में स्टेट। ठीक है फ्रेंड्स, देख लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। क्रॉसिंग ओवर इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, द्विगुणित प्राणी में जीन विनिमय जिम्मेदार है। तो वो क्या है, लिंकेज बिटवीन जीन, जीन के बीच सहलगनता के लिए, जीन के बीच सहलगनता के लिए क्रॉसिंग ओवर है। देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। द्विगुणित जीवों में क्रॉसिंग ओवर जीन के बीच संबंध के लिए जिम्मेदार है। अर्धसूत्री विभाजन के दौरान समजात गुणसूत्र आनुवंशिक सामग्री का आदान प्रदान करते हैं जिसमें जुड़े जीनों का पुनः संयोजन होता है फ्रेंड्स। यह प्रक्रिया गुणसूत्रों का एलील में नए संयोजन बनाकर संतानों द्वारा विरासत में मिले लक्षणों को प्रभावित करके आनुवंशिक विविधता को बढ़ाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूवमेंट ऑफ आयन अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इज, आयन की गति सांद्रता ढाल के विरुद्ध हो तब उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है फ्रेंड्स, एनर्जी यूज होता है, एनर्जी यूज होगा, और पैसिव में एनर्जी नहीं यूज होगा। जब आयन की गति सांद्रता के विपरीत दिशा में हो, ठीक है, तो उसे सक्रिय परिवहन कहते हैं। क्योंकि अगर आप नदी का धारा है, इस ओर बहिएगा धारा की ओर तो एनर्जी कम लगेगा, अपोजिट तरफ बढ़िएगा तो आपको एनर्जी लगाना होगा फ्रेंड्स, तब आप बढ़ सकते हैं।
तो वही कह रहा, अर्थात सक्रिय परिवहन में झिल्ली के माध्यम से कम सांद्रता वाले क्षेत्र में उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गति होती है, इसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वही मैंने आपको बताया। नेक्स्ट, गोल्जी एपरेटस इज डिराइव फ्रॉम, गोल्जी उपकरण उत्पन्न है किससे? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। किससे फ्रेंड? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। गोल्जी उपकरण को गोल्जी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। कोशिका में केंद्रकाय के केंद्र के समीप कुछ थैलोनुमा कोशिकाएं पाए जाते हैं, इन्हें गोल्जी उपकरण कहते हैं। इसका कार्य प्रोटीन की पैकेजिंग और स्राव सेक्रेशन करना होता है। यह इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन प्राप्त करता है। ये क्या करता है? गोल्जी यह पैकेजिंग करता है प्रोटीन का। द स्टार्ट कोडोन इन प्रोटीन सिंथेसिस इज, प्रोटीन संश्लेषित का प्रारंभिक कोडोन क्या है? तो ये है एयूजी, एयूजी, उसके बाद यूएजी, फिर यूजीए, ये है क्या है? ये 3 स्टॉप कोडोन। इसका है उल्लू आया गया, इसका ट्रिक है उल्लू आया गया, उल्लू गया आया, उल्लू आया गया। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए उल्लू गया आया, उल्लू आया आया, उल्लू आया गया, स्टॉप कोडोन है। एयूजी मिथ्योनिन का कोडोन करता है, यह प्रारंभिक कोडोन है, ये स्टार्टिंग कोडोन है। करेक्ट आंसर एयूजी हो जाएगा फ्रेंड्स। प्रोटीन प्रेजेंट इन कार्टिलेज इज, उपस्थिति में पाया जाने वाला प्रोटीन है कॉन्ड्रियन, कॉन्ड्रियन है, कॉन्ड्रिन, ठीक है, कॉन्ड्रिन। प्रोटीन प्रेजेंट इन कार्टिलेज, कार्टिलेज में प्रेजेंट होने वाला कौन है प्रोटीन? कॉन्ड्रिन है फ्रेंड्स। कॉन्ड्रिन एक प्रोटीन है और एक उपस्थिति में पाया जाता है। उपस्थिति मानव जाति के अन्य प्राणियों में पाया जाने वाला लचीला संयोजी उत्तक है। हमारे शरीर में उत्तकों के समूह को कार्टिलेज कहते हैं। ये कॉन्ड्रोसाइट्स कोशिकाओं से बने होते हैं। औसीन हड्डी में कार्बनिक पदार्थ बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, 59 नंबर, एक सेकंड। विटामिन सिंथेसाइज्ड इन द गट बाय बैक्टीरियल एक्शन इज, आंत में जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होने वाले विटामिन है विटामिन B12। ई कोलाई मानव आंत में सहजीवी संघ में रहता है। वो मानव आंत में बड़ी मात्रा में विटामिन के और बी का उत्पादन करते हैं। लगभग 20% आंत बैक्टीरिया विटामिन B12 का उत्पादन कर सकते हैं। सहकारक रूप में विटामिन B12 की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 60, न्यूक्लिक एसिड वाज डिस्कवर्ड एज न्यूक्लियन बाय, न्यूक्लियन के रूप में न्यूक्लिक अम्ल का खोज किया था मीसर ने। कौन किया था? मीसर ने। न्यूक्लिक एसिड वाज डिस्कवर्ड एज न्यूक्लियन, ये मीसर किया था। न्यूक्लिक एसिड को कौन, न्यूक्लियन कौन बोला था? मीसर। फ्रेडरिक मिसर ने 1969 में एक स्विस बायोकेमिस्ट कोशिकाओं में एक नए पदार्थ की खोज की जिसे न्यूक्लियन कहा। यह बाद में डीएनए के रूप में जाना जाता है। अतः न्यूक्लियन के रूप में न्यूक्लिक अम्ल का खोज फ्रेडरिक मिसर ने किया था। हु प्रपोज द टर्म इकोसिस्टम, इकोसिस्टम शब्द किसने दिया था? ये टेंसले दिया था। कौन दिया था? टेंसले फ्रेंड्स। पारिस्थितिकी तंत्र में पारिस्थितिकी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। पारिस्थितिकी तंत्र के दौरान जैव मंडल में पाए जाने वाले जैविक तथा अजैविक घटकों के पारस्परिक संबंध का अध्ययन परितंत्र कहलाता है। इकोसिस्टम पारिस्थितिकी तंत्र शब्द सर्वप्रथम 1935 में अंग्रेजी वनस्पति शास्त्री एजी टॉन्सले द्वारा किया गया था। टेंसले द्वारा किया गया था। 62 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स, इनटेक द अपर वार्मर ऑक्सीजन रिच वाटर जोन इज, किसी झील की ऊपरी गर्म ऑक्सीजन समृद्धि जल क्षेत्र है, ये है इपिलिमिनियन, इपिलिमिनियन, ठीक है, इपिलियन, इपिलिमिनियन। झीलों को 3 अलग अलग स्तर पर विभाजित किया गया है। सबसे ऊपरी परत के इपिलिमिनियन, मध्य परत को मेटामिलियन तथा सबसे निचली परत के हाइपोलिमिनियन का होता है। एपिलिमिनियन ऊपरी परत होने से वायु और सूर्य का प्रकाश सीधे संपर्क होता है, जिसमें प्लैंकटन की वृद्धि होती है और प्रकाश संश्लेषण करते हैं। वायु के संपर्क से जिससे ऑक्सीजन अधिक होता है, इसलिए एपिलिमिनियन गर्म ऑक्सीजन समृद्धि क्षेत्र है। बीओडी मेजर किससे करते हैं? बीओडी मेजर करते हैं, बीओडी मापता है डिजॉल्व ऑक्सीजन O2 नीडेड बाय माइक्रोब्स, सूक्ष्म जीवों द्वारा घुले हुए O2 की आवश्यकता। बीओ2 का पूरा नाम बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है। इसका प्रयोग पानी में उपस्थित सूक्ष्म जीवों द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करने की दर को मापने के लिए किया जाता है और इस प्रकार बीओडी पानी में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ का एक अप्रत्यक्ष माप है। अतः एरोबिक बैक्टीरिया द्वारा अपघटन में अपशिष्ट कार्बनिक पदार्थ को हटाने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा एक माप है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कैलकुलेटेड द मोड फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, निम्नलिखित आंकड़ों का मोड परिकलन करे। 6, 7, 7, 8, 8, 12। पहले इसे क्या करेंगे, यहाँ देखिए इसमें बहुलक क्या है, जो ज्यादा रहेंगे, बहुलक मतलब क्या होता है, जो सबसे ज्यादा बार आता है वो बहुलक हो जाता है उसका, तो इसमें क्या होगा 8 हो जाएगा फ्रेंड्स। मोटिवेशन इज, अभी प्रेरणा क्या है, ये है फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल। कार्य का प्रारंभ करने, जारी रखने, नियमित करने की प्रक्रिया ही प्रेरणा कहलाती है। प्रेरणा दो प्रकार का होता है, आंतरिक और बाह्य। मनोवैज्ञानिक केवल आंतरिक प्रेरणा का अध्ययन करते हैं, इसी प्रकार व्यवहार का आधार मानते हैं। ऐसी ऐसी प्रेरणा जो बाहरी कारकों को प्रेरित करता है वह अवस्था होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, वेक्टर ऑफ कालाजार कॉजिंग पैरासाइट लिस्मानिया। कालाजार कारक परजीवी लिस्मानिया का वाहक है, ये फेलिबोटोमस। कालाजार कारक परजीवी लिस्मानिया का वाहक है, नहीं ये गलती है, ये लिस्मानिया डोनोवानी। फ्रेंड इसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। आई थिंक हमको लगता है, अच्छा। लिस्मानिया को आमतौर पर कालाजार के रूप में जानते हैं। ये एक संक्रमण बीमारी है जो सैंड फ्लाई प्लेटी फ्लीबोटोमस के द्वारा फैलता है। ये उष्णकटिबंधीय दक्षिणी यूरोप के कुछ हिस्सों में पाई जाती है फ्रेंड्स। अच्छा सही है। फ्लीबोटोमस का है, कालाजार का परजीवी लिस्मानिया का वाहक है। प्लियोसीन एपोक बिलोंग टू द इरा। प्लियोसीन एपोक को किस इरा में रखा गया है? प्लियोसीन को रखा गया है सीनोजोइक इरा में। किसमें रखा गया फ्रेंड? सीनोजोइक इरा में। प्लियोसीन युग सीनोजोइक इरा में रखा गया है। प्लियोसीन यह आधुनिक सीनोजोइक युग में पेलियोजिन काल का पहला युग है। प्लियोसीन युग तृतीय काल का सबसे प्रारंभिक युग है। यह लगभग 65 मिलियन वर्ष पूर्व से 55 मिलियन वर्ष पूर्व के बीच समय है। प्लियोसीन युग में डायनासोर विलुप्त हो गए और स्तनधारियों का विकास हुआ था प्लियोसीन इरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडेमिक मैमल ऑफ ओरिएंटल रीजन आर। ओरिएंटल क्षेत्र में स्थानिक स्तनपायी हैं ये ट्रिसूस, ट्राइसर्स, गिब्बन्स, ये ऑल ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। जहाँ दुनिया के जीवों को दो प्रमुख विभाग मिलते हैं वहीं दक्षिण पूर्व एशिया स्थित है। यहाँ क्षेत्र के पूर्वी हिस्से का गठन करता है। इसे ओरिएंटल या भारतीय जीव भौगोलिक क्षेत्र कहते हैं। इस क्षेत्र में स्थानिक स्तनधारी टुपेडे, टार्सियर्स और गिब्बन्स शामिल है। ह्यूमन प्लेसेंटा इज, मानव आपड़ा होता है डिस्क्वाइडल, चक्रिकाम डिस्क्वाइडल होता है। ह्यूमन प्लेसेंटा क्या होता है? डिस्क्वाइडल होता है फ्रेंड्स। अपड़ा हुआ अंग है जिसके द्वारा गर्भाशय में स्थित भ्रूण के शरीर में माता के रक्त का पोषण O2 पहुंचता रहता है। इसके आकार अधिकतर गोलाकार होता है और इसके लिए डिस्कोइडल कहते हैं। 70 प्लेक्वाइड स्केल आर, पट्टाभ सल्क होते हैं डर्मल त्वचा पर। प्लेक्वाइड सेल्स कहाँ होते हैं? त्वचा पर होते हैं। पट्टाभ सल्कों को कार्टिलेजिनस मछलियों के त्वचा दांत भी कहा जाता है और यह संरचनात्मक रूप से केसरू दांतों के समान होते हैं। यह भीतरी संवहनी ऊतक का बना होता है। सल्क शरीर के त्वचा के बाहर होता है और यह सल्क प्राणियों के शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द एसिलोमेट फाइलम, इनमें कौन एसिलोमेट है? तो ये हो गया प्लेटीहेलमिन्थिस। एसिलोमेट मीन्स कि जैसे ये शरीर है, इसमें ऑर्गेनेल्स है सेल और ये यहाँ पे खाली जगह है, इसको क्या बोलेंगे? सिलोमेट। तो ये एसिलोमेट प्लेटीहेलमिन्थिस में ऐसा होता है। प्लेटीहेलमिन्थिस में सभी जंतु अगुहिक होने के साथ अधिकांश परजीवी होते हैं। इनके शरीर में गुहा नहीं पाई जाती है। प्लेटीहेलमिन्थिस का अर्थ चिपटे कृमि होता है। इनके पास पाचन तंत्र नहीं होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्कीमोलस्का है हाइपोथेटिकल मोलस्का। हाइपोथेटिकल मोलस्का क्या है? आर्कीमोलस्का। हाइपोथेटिकल मोलस्का क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? आर्कीमोलस्का। आर्कीमोलस्का कैम्ब्रियन का एक काल्पनिक पैतृक मोलस्का है जिसमें आज के मोलस्का की सभी बुनियादी संरचना मौजूद है, हालांकि विशिष्ट नहीं है। मोलस्का जीव जगत में सबसे बड़ा दूसरा संघ है। इसके मेंबर खारे व मीठे पानी में पाए जाते हैं। वाइवेलिया और गैस्ट्रोपोड के मेंबर मीठे पानी में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, विच इज नॉट फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोआ। कौन फ्लैजेला युक्त प्रोटोजोआ नहीं है? तो इसमें पैरामीशियम फ्लैजेला प्रोटोजोआ नहीं है। पैरामीशियम एक कोशिकीय जीव है जो गंदे पानी इत्यादि में पाया जाता है। यह प्रोटोजोआ संघ प्राणी है। इसको स्लीपर जंतु भी कहते हैं। यह चप्पल का आकार का होता है।
इसका शरीर पेलिकल आवरण से ढका होता है। इसमें सिलिया होता है जो बाहर की ओर निकला होता है और इसी सतह से पैरामीशियम तेजी से तैरता है। फ्लैजेला एक गम नामक है जो ट्रिपनोसोमा, यूग्लिना और लिस्मानिया इत्यादि में पाया जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। विनेगर लार्वा वेलिगर लार्वा इज फाउंड इन। वेलिगर लार्वा किसे पाया जाता है फ्रेंड्स? मोलस्का में। संघ मोलस्का अकेडेसी जगत में दूसरा सबसे बड़ा है। इस संघ में जीवों का विकास अप्रत्यक्ष रूप से होता है। संघ मोलस्का के जीव मीठे एवं खारे पानी में पाए जाते हैं, जैसे वाइबिलिया। इसकी लार्वल अवस्था वेलिगर कहते हैं। वेलिगर लार्वा ट्रोकोफोर लार्वा के बाद की अवस्था है जो स्वतंत्र रूप से पलवक होता है। 75 विच हैविंग एरियल एसेसरी रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर। मछली जिसमें वायवीय सहायक श्वसन संरचना पाई जाती है वो क्या है? क्लियरिस, एनाबेना और चन्ना, सब में ऑल ऑफ द अबव। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है फ्रेंड्स? ऑल ऑफ द अबव। मछलियों में मुख्यतः रूप से श्वसन के लिए गलफड़े मौजूद होते हैं, लेकिन कुछ मछलियां सहायक वायवीय श्वसन प्रकृति की होती है जो कम ऑक्सीजन वाले पानी में भी जीवित रहते हैं। यह वायु से भी श्वसन करती है। इसमें सहायक श्वसन अंग होता है जैसे क्लियरिस, एनाबेनस और चन्ना इत्यादि। 76 नंबर क्वेश्चन। चेंज फ्रॉम एक्वेटिक टू टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट स्टार्टेड इन। जलीय से स्थलीय केसरुकी में परिवर्तन शुरू हुआ तो वो शुरू हुआ डिवोनियन ईरा में। ठीक है, जलीय में स्थलीय केसरुकी में परिवर्तन डिवोनियन काल में हुआ था। केसरुकी जानवर ने हवा में सांस लेने वाले क्रोस्टोरिजियन मछली से उभयचरों के विकास के माध्यम से भूमि पर संक्रमण किया था। जलीय से स्थलीय केसरुकी में परिवर्तन डिवोनियन ईरा में होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन सिफेनोडोन है। सिफेनोडोन क्या है? सिफेनोडोन रेप्टाइल है। सिफेनोडोन क्या है फ्रेंड्स? रेप्टाइल है ये। सिफेनोडोन सरीसृप का एकमात्र जीवित वंशावली है। सिफेनोडोन का तुआतारा के नाम से जाना जाता है। यह मुख्य रूप से न्यूजीलैंड में पाया जाता है। इसकी फैमिली सिफेनोडेंटी ऑर्डर रिंकोसिफेलिया है। 78 नंबर। फोरामेन ऑफ पेनिजा इज प्रेजेंट इन द हार्ट। हृदय में फोरामेन ऑफ पेनिजा पाया जाता है रेप्टाइल में। फोरामेन ऑफ पेनिजा किसमें पाया जाता है? रेप्टाइल सरीसृपों में। फोरामेन ऑफ पेनिजा सरीसृपों के ग्रुप में मगरमच्छ के हृदय में पाया जाता है। यह बहिर्वाह पथ के भीतर बाएं और दाएं महाधमनी के बीच स्थित होता है। मगरमच्छ के पानी में डूबने पर पेनिजा का फोरामेन रक्त ऑक्सीजन को स्थिर करने में मदद करता है। यह रक्त को फेफड़े से गुजरने की अनुमति भी देता है फ्रेंड्स। 79 क्वेश्चन। हीट इज लॉस्ट फ्रॉम द बॉडी थ्रू। शरीर से ताप घटता है इवेपोरेशन के द्वारा, रेडिएशन के द्वारा, कंडक्शन के द्वारा। ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। शरीर का तापमान सामान्यतः 37 डिग्री सेल्सियस है। कभी कभी किसी कारण से ताप बढ़ जाता है और इस ताप को कम करने की जरूरी होता है। शरीर का ताप विभिन्न तरीकों से घटता है। वाष्पीकरण, जब पसीना आता है तब इसके बाद जब वह पसीना वाष्पित होता है तो त्वचा ठंडा करता है जिससे ताप घटता है फ्रेंड। विकिरण, विकिरण के द्वारा शरीर में गर्मी नष्ट होती है जिसमें शरीर से गर्मी निकलती है जो पर्यावरण की तुलना में ठंडी होती है। चालन, इसके माध्यम शरीर में से उष्मा का ह्रास होता है जो शरीर से उष्मा को शरीर से स्थानांतरित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से वाइंड पाइप इज एप्लीकेबल टू। वायु नली संबंधित है किससे? ट्रैकिया से संबंधित है। वायु नली श्वास नली संबंधित होता है जो गले में स्थित मुख्य से फेफड़े तक हवा पहुंचाने का कार्य करती है जिसमें प्राणी जीव सांस लेते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 81। द ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट GFR इन द नॉर्मल एडल्ट मेल ह्यूमन एज, तो वो होता है 100 से 130 ml। ग्लोमेरुलर निस्पंदन GFR एक रक्त परीक्षण है। GFR गुर्दे में नेफ्रॉन को ग्लोमेरुलस द्वारा प्रति मिनट बनने वाली निस्पंदन की मात्रा है फ्रेंड। एक स्वस्थ मनुष्य में GFR लगभग 125 मिलीमीटर होता है। स्पर्मेटोजोआ रिलीज हाइलुरोनिडेज मुक्त करता है। वो क्या है? वो है एक्रोसोम। स्पर्मेटोजोआ का ऊपर जो रहता है वो स्पर्म का, उसको बोलते हैं स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, वो एक्रोसोम वो रिलीज करता है हाइलुरोनिडेज और एक्रोसोम स्तनधारियों के निषेचन के दौरान शुक्राणु द्वारा जारी एंजाइम है। दोनों ही एक स्थान शुक्राणु लाइसिन के नाम से जानते हैं। निषेचन में डिम्बाणु कोशिका ओसाइट्स तक पहुंचने के बाद शुक्राणु कोशिका के द्वारा हाइलुरोनिडेज जारी किया जाता है। टाइप ऑफ सेकेंडरी प्रोटीन स्ट्रक्चर
इन सिल्क इज, सिल्क में पाए जाने वाले द्वितीय प्रोटीन संरचना का प्रकार है, तो वो है बीटा प्लेटलेट शीट, बीटा प्लेटलेट शीट। सिल्क में पाए जाने वाले द्वितीय प्रोटीन संरचना एक महत्वपूर्ण विशेषता है जो रेशम आधारित सामग्रियों के यांत्रिक गुणों और स्थिरता को निर्धारित करती है, और यह प्रोटीन की द्वितीयक संरचना बीटा प्लेटेड शीट का होता है। दोनों संरचना हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा आकार में बनी होती है, जो एक अमीनो एसिड के कार्बोनिल और दूसरे अमीनो एसिड के बीच बनी होती है। विच इज नॉट इज एसेंशियल अमीनो एसिड, इनमें से कौन अनिवार्य अमीनो अम्ल नहीं है, तो वह है ग्लाइसिन, ग्लाइसिन नहीं है। ग्लाइसिन एक सबसे तरल स्थिर अमीनो एसिड है। ग्लाइसिन मानव आहार के लिए आवश्यक नहीं है क्योंकि यह अमीनो एसिड शरीर से जैव संश्लेषित होता है। यह प्रोटीन के अग्रदूत के रूप में काम करता है। अधिकांश प्रोटीन में ग्लाइसिन की थोड़ी मात्रा शामिल होती है, सिवाय कोलेजन प्रोटीन के। ठीक है फ्रेंड्स। एंटीबॉडीज आर, एंटीबॉडीज होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। एंटीबॉडी का फ्रेंड ग्लाइकोप्रोटीन। एंटीबॉडी जिन्हें इम्यूनोग्लोबिन भी कहते हैं, यह ग्लाइकोप्रोटीन है जो रोग जनकों को सुरक्षा प्रदान करता है। यह एंटीबॉडी वाई आकार की संरचना होती है जो 4 पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट से बनी होती है। एंटीबॉडी या इम्यूनोग्लोबिन आईजी 5 अलग अलग वर्ग के होते हैं, आईजीएम, जीएडीई, कम दे इसको बोलते हैं। ठीक है। 86, क्वेश्चन नंबर 86, डीएनए वायरस इज, डीएनए वायरस है, डीएनए वायरस है हर्पस वायरस, हर्पिस वायरस है। ठीक है फ्रेंड्स, हर्पिस वायरस। डीएनए वायरस एक ऐसा वायरस है जिसके जीनोम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड से बना होता है। यह सिंगल या डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस हो सकता है। हर्पिस वायरस एक प्रकार का डीएनए वायरस है जो मनुष्य में संक्रमण और बीमारियों का कारण बनता है। यह मुख्य दाद, जननांग दाद, चिकन पॉक्स इत्यादि के कारण बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 87, क्लीवेज एंड विद द फॉर्मेशन ऑफ, विखंडन का अंत डैश के निर्माण के साथ होता है, तो वो ब्लास्टुला के साथ होता है। विखंडन का अंत किसका, ब्लास्टुला के साथ होता है फ्रेंड्स। कोशिका विभाजन क्रिया को विखंडन कहा जाता है। कोशिका विभाजन के कम से कम 4 चक्र होते हैं जिसमें 16 कोशिकाएं बनती है, जैसे 2, 4, 8, 16, ये 4 चक्र होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। कोशिका बनती है मोरुला कहा जाता है। निषेचन के बाद पहला विखंडन विभाजन होता है। विखंडन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाली कोशिका को ब्लास्टोमेर कहा जाता है, और विखंडन का चरण तब समाप्त होता है जब ब्लास्टुला नामक ब्लास्टोमेरस का एक खोखला गोला बन जाता है जिसमें 6 से 32 कोशिकाएं होती है। यह निषेचित अंडों के बार बार टूटने से बनता है फ्रेंड्स। 88, पाराथायरॉयड ग्लैंड इज एब्सेंट इन, पाराथायरॉयड ग्लैंड एब्सेंट होता है किसमें, साइक्लोस्टोम्स में और फीसस में पाराथायरॉयड एब्सेंट होता है। पाराथायरॉयड ग्रंथि पूर्वकाल गर्दन में स्थित छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। यह पीटीएच के उत्पादन के लिए जिम्मेदार है। यह उभयचर सरीसृप पक्षी और स्तनधारी में पाई जाती है। उभयचर सरीसृप और पक्षी में के स्तनधारी में पाई जाती है। यह मछली और स्लाइटोसोम में नहीं पाया जाता है। विच इज कैचोलामाइन, कैचोलामाइन क्या है फ्रेंड्स, कैचोलामाइन है डोपामाइन, डोपामाइन है। इसका देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। कैचोलामाइन डोपामिन नॉर एड्रेनिल और एड्रेनिल केंद्रीय और परिधीन तंत्रिका तंत्र में न्यूरोट्रांसमीटर के साथ अंतःस्रावित होने वाले हार्मोन है। डोपामाइन मस्तिष्क में एक सीए न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में डोपामिन है। इसकी खोज 1958 में कॉल्सन ने किया था। डोपामिन मस्तिष्क का लगभग 8% कैटोलामाइन सामग्री का गठन करता है। आनंदमय महसूस होने के बाद डोपामाइन की भूमिका होती है। यह रसायन संवेदन वाहक का कार्य करता है डोपामाइन। ठीक है फ्रेंड्स। 90, द बायोजेनेटिक लॉ वाज गिवन बाय, बायोजेनेटिक नियम को दिया था हैकल ने, अर्नेस्ट हैकल ने। बायोजेनेटिक के अंतर्गत जीवित जीवों के जीनोम को बदलने के नियम या बारे में अध्ययन करते हैं। बायोजेनेटिक का नियम 1866 में अर्नेस्ट हैकल ने जर्नल मॉर्फोलॉजी ऑर्गेनिज्म नामक 2 खंडों में एक पुस्तक प्रकाशित किया था, जिसमें पहला जिनमें उन्होंने बायोजेनेटिक नियम दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट वाज गिवन बाय, बायोलॉजिकल स्पीशीज विचार दिया थे अर्नेस्ट मेयर ने। बायोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट अर्नेस्ट मेयर ने बायोलॉजिकल स्पीशीज विचार दिए थे। जैविक प्रजाति की अवधारणा 1935 में थियोडोमियस डोबेंजस्की के पेपर के साथ शुरू हुआ था और अल्फ्रेड इमर्सन और अर्नेस्ट मेयर के बीच परस्परी बात करके दिया गया था। सेग्रीगेशन ऑफ पॉपुलेशन इनटू ए स्मॉलर यूनिट इज कॉल्ड आइसोलेशन। समष्टियों का छोटी इकाइयों में पृथक्करण क्या कहलाता है, पृथक्करण कहलाता है।
आबादी के बीच अंतर प्रजनन को जब बाहरी या आंतरिक अवरोध रोकता है तो वह पृथक्करण कहलाता है। जब किसी प्रजाति की जनसंख्या या तो छोटी इकाइयों में विभाजित हो जाती है या उनके बीच जीनी का आदान प्रदान हो जाता है तो उन्हें पृथक्करण कहलाता है। सोलर कांस्टेंट इज, सूर्य नियतांक क्या है? 1361 डब्ल्यू मीटर इनवर्स। पृथ्वी की परिरेखा सूर्य किरणों के लंबवत स्थिति खुले क्षेत्र प्रति एकांक क्षेत्रफल पहुंचने वाले सौर ऊर्जा को सौर स्थिरांक कहते हैं। सौर नियतांक 1361 WM² है। सूर्य ताप पृथ्वी द्वारा अवरोहित होने वाले सौर ऊर्जा है। यह पृथ्वी पर सूर्य विकिरण द्वारा प्राप्त होता है। Species with 10% probability of extinction within 100 years are kept under। स्पीसीज जिनके 100 वर्षों के अंदर विलुप्त होने की 10% संभावना है उन्हें रखा जाता है इंडेंजर्ड स्पीड में, संकटग्रस्त स्पीसीज में। ऐसी स्पीसीज जिनकी 100 वर्षों के अंदर विलुप्त होने की 10% की संभावना होती है उन्हें अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण IUCN के द्वारा संकटग्रस्त स्पीसीज में रखा जाता है। IUCN भारत सरकार के नागरिक के मिलकर यह बना सदस्यता संघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Forever bee perform round dance when a rich food source lies within dash meter from the hive। भोजन खोजने वाली मधुमक्खी वृत्ताकार नाच तब करती है जब एक समृद्ध नया भोजन स्रोत छत्ते में 50 से 100 मीटर के अंदर हो। मधुमक्खी कीट संवर्ग में आती है। मधुमक्खी 3 प्रकार की होती है, रानी मधुमक्खी, नर मधुमक्खी, श्रमिक मधुमक्खी। श्रमिक मधुमक्खी का कार्य होता है छत्ते बनाना, भोजन के लिए पराग एकत्रित करना और भोजन की तलाश आदि करना। जब श्रमिक मधुमक्खी का पराग वाला फूल 50 से 100 मीटर के अंदर मिल जाता है तो यह वृत्ताकार नृत्य करती है जिसमें और श्रमिक मधुमक्खी को पता चल जाता है। काई स्क्वायर इज इक्वल टू, काई स्क्वायर बराबर होता है किसके? समेशन ऑफ OE के होल स्क्वायर बाई E। ठीक है, काई स्क्वायर प्रेक्षण प्रक्षेपित डाटा के बीच अंतर निर्धारित करने के लिए एक सांख्यिकीय प्रक्रिया है। काई स्क्वायर एक उपयोग अपेक्षित परिणामों की तुलना करने के लिए किया गया है। समेशन ऑफ OI माइनस EI का होल स्क्वायर बाई EI, स्वतंत्रता की डिग्री, प्रक्षेपित मूल्य, अपेक्षित मूल्य। 97 नंबर, साइंटिफिक नेम ऑफ अमेजन इलेक्ट्रिक ईल इज। अमेजन इलेक्ट्रिक ईल का वैज्ञानिक नाम क्या है? इलेक्ट्रोफोरस इलेक्ट्रिकस। इलेक्ट्रोफोरस इलेक्ट्रिकस। इलेक्ट्रिकल ईल का वैज्ञानिक वन इलेक्ट्रोफोरस इलेक्ट्रिकस है जो अमेजन नदी में मिलती है। यह असली ईल नहीं है। इसके पास पानी में हमला करने की आवश्यकता होने पर प्रत्येक बिजली के झटके को ट्रिगर करने के लिए कई अंग होते हैं। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस अकर इन, बाह्य केंद्रक वंशानुगत होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस अकर इन माइटोकॉन्ड्रिया। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस या साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस नाभिक के बाहर होने वाले जीन का संरचना है। यह अधिकांश यूकेरियोट से पाया जाता है। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस ऑर्गेनेल जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में देखने को मिलता है। डेसोमोसोम आर कंसर्न विथ, डेसोमोसोम संबंधित है किससे? सेल एडहेरेंस से, कोशिका आसाजन से, कोशिका आसाजन से। डेसमोसोम विशेष असंजक वाले जटिल प्रोटीन है। डेसमोसोम विशिष्ट और उच्च क्रम वाले झिल्ली डोमेन है जो कोशिका संपर्क और मजबूत आसंजन को में मध्यस्थता करते हैं। डेस्मोसोम में चिपकने वाली अंतःक्रियाएं मध्यवर्ती फिलामेंट साइटोस्केलेटन से जुड़े होते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, विच कैरेक्टर इज सेक्स लिंक्ड इन ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला में कौन सा गुण यौन संलग्न है? तो ये रेड आई कलर। ड्रोसोफिला मक्खियों में X और Y दोनों गुणसूत्र हैं। TH मर्ग 1910 में पहली बार ड्रोसोफिला मेलगेनस्टर से सेक्स लिंकेज की खोज की। ड्रोसोफिला में आंखों का लाल रंग यौन ड्रोसोफिला मेलिनेगेस्टर है जबकि आंखों का सफेद रंग अप्रभावी लक्षण है। तो फ्रेंड आज हम लोग कंप्लीट किए इसको।